आपने सोचा ही नहीं है कि मुझे बोर्ड एग्जाम के अंदर जो टॉपर बनना है, तो क्या कभी आप टॉपर बन पाओगे? कभी भी नहीं बनोगे। इसीलिए मेरा एक स्टेटमेंट हमेशा से प्यारे बच्चों मैं बोलता हूं, किसी भी चीज को जब तक आप सोचोगे नहीं तो जिंदगी में भी कभी मत सोचना कि वो चीज आपको मिलेगा। प्यारे बच्चों 5 ऐसे पॉइंट्स अगर आप लोग अपने जीवन में उतार लेते हो तो यकीन मानिए आपका लेवल बिल्कुल नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप एक स्टूडेंट हो या तो फिर प्यारे बच्चों आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हो। ठीक है, तो ये प्यारे जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि अब यहाँ पर आप लोगों का जो मुलाकात है वो बहुत ही काफी ज्यादा दिन के बाद मैं आप लोगों से कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों आज का ये जो वीडियो है सभी बच्चों के लिए खास होने वाला है, जो भी बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया होगा, थंबनेल भी आपने देख ही लिया होगा कि प्यारे बच्चों पढ़ने का जो जुनून है वो अपने अंदर कैसे लाएं। और अब आप लोगों के एग्जाम में भी काफी कम टाइम रह गए हैं, तो यहां पर मैं आप लोगों को प्यारे बच्चों 5 पॉइंट बताऊंगा। कितने पॉइंट? 5 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि आपके अंदर पढ़ने का जुनून किस तरीके से लाया जाए। ठीक है, खुद में पढ़ने का जुनून कैसे लाओगे यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। इंक्रीज योर ब्रेन पावर, अपने ब्रेन पावर को कैसे बूस्ट कर सकते हो। अभी देखिए सभी बच्चे चाहते हैं कि मेरा जो स्कोर है वो 450 प्लस हो जाए, 450 से प्लस हो जाए, 480 से प्लस हो जाए, लेकिन वो खुद को एफर्ट नहीं डाल रहे कि कैसे मेरा 480 प्लस होगा, बस सोच रहे हैं। तो क्या सोचने से आपका जो नंबर इंक्रीज हो जाएगा? नहीं। तो वो क्या टेक्निक है, कौन कौन से जो यहाँ पर प्रोसेस आपको फॉलो करना है जिससे प्यारे बच्चों आपका जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगेगा। नंबर इंक्रीज करने का मतलब है कि आप उस डायरेक्शन में ही मूव करोगे जिसमें से आपका नंबर बढ़े। तो ऐसे में यहाँ पर आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूं। अगर आप इस 5 पॉइंट को अच्छे तरीके से सुन करके अगर फॉलो करने लग जाओगे तो यकीन मानो प्यारे बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बेहतरीन नंबर आने वाला है। और सिर्फ मैं बोर्ड एग्जाम की नहीं बात कर रहा हूं, किसी भी आप एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली ये वीडियो आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों पॉइंट नंबर 1 देखिए, हर एक बच्चा चाहता है कि मैं पढ़ करके कुछ बनूं। कौन बच्चा नहीं चाहते होंगे कि मैं भी आईएएस आईपीएस इस तरीके से जो है एग्जाम क्रैक करूं। ठीक है, तो बनना तो हर एक बच्चे चाहते हैं, लेकिन कैसे बनना होता है, क्या उसका तरीका है, कैसे अपने अंदर पढ़ने का जुनून लाए, ये शायद ही बहुत कम बच्चों के अंदर जो ये सब चीजें आता उठ करके। ठीक है, तो देखिए वो मैं आपको सारी पॉइंट जो निकाल करके रखने वाला इन 5 पॉइंटों में, जिसकी मदद से आपके अंदर भी एक मोटिवेशन एक ऊर्जा निकल करके आएगा और आप भी सोचोगे कि हाँ मुझे जो है ये बोर्ड एग्जाम में इतना नंबर लाना है या फिर मुझे ये वाला एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, जो भी थिंग। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखिए पॉइंट नंबर 1, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत ही कम बच्चों को पता है। अक्सर मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो उसमें से मैं बच्चों से पूछता हूं कि क्या आपका कोई गोल है, क्या आप किसी चीज को अचीव करने के लिए सोचे हो? तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आता है नहीं, मैंने तो कभी कुछ सोचा नहीं कि मुझे क्या बनना है क्या नहीं बनना है। देखो सबसे पहला जो पॉइंट, अगर आप अपने अंदर खुद में एक मोटिवेशन पैदा करना चाहते हो, अगर पढ़ने का जुनून लाना चाहते हो, तो बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको जो पहला एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, सेट योर गोल, यानी कि आपको अपना एक गोल सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको खुद भी नहीं पता है कि क्या बनना है, क्या चीज अचीव करना चाहते हो, तो क्या खाक मेहनत करोगे? कुछ भी नहीं मेहनत करोगे। ठीक है, कभी आपने सोचा ही नहीं है कि मुझे बोर्ड एग्जाम के अंदर जो टॉपर बनना है, तो क्या कभी आप टॉपर बन पाओगे? कभी भी नहीं बनोगे। इसीलिए मेरा एक स्टेटमेंट हमेशा से प्यारे बच्चों मैं बोलता हूं हर एक स्टूडेंट को कि देखिए किसी भी चीज को जब तक आप सोचोगे नहीं तो जिंदगी में भी कभी मत सोचना कि वो चीज आपको मिलेगा। अगर आप उस चीज के बारे में सोचना कर देते हो, जो चीज आप चाहते हो, तो उसमें क्या करोगे कि जैसे उसके बारे में सोच रहे हो, कल के डेट में वैसा ही चीज आप जो करने लग जाओगे, उसके तरफ जो मेहनत करने के लिए शुरू कर दोगे। ठीक है, तो वो चीजें आपको जो धीरे धीरे उसी के तरफ उसी के डायरेक्शन में आपको मूव कराएगा, आपका मेहनत समय सब कुछ, तो वो चीज जो आपको फिर जाकर के जो है इनको मिल सकता है, ऐसा मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो पहली बात तो आपको जो सेट योर गोल, यानी कि आपका अपना जो एक गोल सेलेक्ट करना है, जो कि बहुत ही कम बच्चों के पास अपना गोल सेलेक्ट होता है। जो भी आप गोल सेलेक्ट करना चाहो, ठीक है, जो भी चीज आप जो अचीव करना चाहो, पहला बात ये चीज जरूर ध्यान रखना कि जिंदगी में एक गोल होना जरूरी है। ठीक है, और अगर मैं अभी बात करूं कि जैसे आप लोग अगर स्टूडेंट है 10th क्लास में हो, 12th क्लास में है, तो सबसे पहली बात अभी आपका जिंदगी का एक जो गोल है वो क्या होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना। तो आप सोच लो कि मुझे अच्छा करने का मतलब कितना नंबर लाना है, 450 लाना है, 450 से प्लस लाना है, जो भी एक आपका गोल होना जरूरी है। नहीं तो आप मेहनत करने के लिए शुरू ही नहीं करोगे। अगर मैंने सोचा ही नहीं है कि मुझे अपने गांव के अंदर जो टॉप लिस्ट में आना है, या मुझे डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, या फिर मुझे स्टेट टॉपर ही बनना है, बिहार बोर्ड का टॉपर ही बनना है, किसी भी बोर्ड एग्जाम को अच्छे से क्रैक करना है, तो जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप उस चीज को करोगे कैसे? तो पहला चीज ध्यान रखना कि सेट योर गोल, इसको प्लान भी कह सकते हैं। ठीक है, अपना एक प्लान जरूर बनाए, ये सबसे पहला और मेन पॉइंट है। ठीक, नाउ सेकंड, प्लान तो बना लेते हैं, इस चीज को बहुत सारे बच्चे कर भी लेते हैं, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं
चलो 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे में से प्यारे बच्चों 70 बच्चे ऐसे होते हैं जो प्लान को बनाते हैं। ऐसा बात की नहीं कि सभी के सभी बच्चे प्लान ही नहीं बनाते, 70% बच्चे प्लान तो बनाते हैं, लेकिन उस प्लान को फॉलो कैसे करना है, किस किस तरीके से करना उनको पता नहीं होता है। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 की पहली बात तो आप अपना जो गोल सेलेक्ट करोगे, प्लान बनाओगे, और पॉइंट नंबर 2 में देखिए आपका क्या कह रहा है कि मेक अ सॉलिड स्टडी प्लान। आप जो भी प्लान बना रहे हो उसको कैसे आप अचीव करोगे, किस किस तरीके से आपको गुजरना पड़ेगा, उसके लिए कितना मेहनत आपको करना पड़ेगा, वो सभी चीज आपको क्या करना है, एक स्टडी, यहां पर देखो स्टडी प्लान, यानी कि यहां पर एक सॉलिड प्लान के रूप में आपको क्रिएट कर लेना है। एक पेज लेना और एक बार अपने आप को सोचना कि हाँ मुझे ये चीज अगर चाहिए तो वो मुझे कैसे मिलेगा, कैसे मैं उस चीज तक पहुंच सकता हूं। ठीक है, इस तरीके से आप एक स्टडी के मतलब तौर पर एक जो बिल्कुल आप जो प्लान तैयार कर लेना। ठीक है, कि जो मैंने सोचा है, जो मैं करना चाह रहा हूं उसकी तरफ मैं कैसे मूव करूंगा, ये सबसे दूसरा चीज है। ठीक है, सोच लेने से कि आप सोच चुके हो कि हाँ मुझे आईएएस बनना है, तो क्या आप आईएएस बन जाओगे? नहीं, आईएएस बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये देखोगे ना कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, जितने सारी किताबें उसको कैसे कैसे रीड करना है, तो उसके लिए आपको एक सिस्टमैटिक वे में आपको जो है बिल्कुल टाइम टेबल प्रॉपर्ली बनाना पड़ेगा। तो जो भी चीज आप जो भी अपना गोल सेट किए हो उसके लिए आपको क्या करना है, तो अच्छे तरीके से एक टाइम टेबल फिक्स करना है। ठीक है, अच्छे तरीके से उसको अरेंज करना है, यानी कि कह सकते हैं मेक अ सॉलिड स्टडी प्लान। और ये सिर्फ स्टडी के लिए नहीं है, ऐसा मत सोचना कि ये सिर्फ स्टडी के लिए। आप किसी भी चीज को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए जो प्रॉपर रूप से आपको तैयार होना पड़ेगा, उसका एक स्ट्रेटेजी तैयार करना पड़ेगा, वही चीज मैं यहां पर बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, मान करके चलो कि आपने गोल सेट कर लिया और साथ ही साथ अपना जो है स्ट्रेटेजी भी बना लिया। आगे देखिए पॉइंट नंबर 3, कहां कहां लोग गलत करते हैं। तो तीसरा नंबर में आपको क्या करना है कि अगर आप एक स्टूडेंट है, खास करके ये ज्यादातर स्टूडेंट की तरफ वीडियो मूव कर रहा है, तो मान करके चलो कि आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, मुझे आईपीएस बनना है, आईएएस करना है, तो दूसरी बात तक तो आपको समझ में आ गया। तीसरी बात ये याद रखना कि जैसे रीड द टॉपिक्स इन एन इंटरेस्टिंग वे, क्योंकि यहां पर जो हमारा वीडियो का टाइटल था वो क्या था, इसको भूलना नहीं है, पढ़ने का जुनून कैसे लाए। तो पढ़ने का जुनून के साथ साथ जो भी चीजें आउट ऑफ सोर्स में आपको दे सकता हूं वो भी मैं आपको निकाल करके दे रहा हूं। ठीक है, देखो अगर आप एक स्टूडेंट है और आप अपने अंदर पढ़ने का जुनून लाना चाहते हैं, 2 पॉइंट आपको समझ में आया। तीसरा पॉइंट, रीड द टॉपिक्स इन एन इंटरेस्टिंग वे, यानी कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ो। ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कभी कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो आपको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। तो जिस चीज में आपको मजा नहीं आएगा वो चीज आप ज्यादा समय तक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जो भी चीज आप कर रहे हो, जो भी चीज की तरफ आप बढ़ना चाहते हो, उसमें एक इंटरेस्टिंग जो आपको क्रिएट करना होगा। ठीक है, वो चीज आपको मजा आना चाहिए, क्योंकि जब मजा नहीं आएगा तो आपको करने में भी बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। ठीक, तो ये रहा आपका तीसरा पॉइंट। नाउ अब देखिए आपका चौथा पॉइंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप करते रहोगे लेकिन अंत काल में आपका पता है क्या होगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको करने का फिर मन नहीं करेगा। क्योंकि जब साल 2 साल होगा, जैसे आप किसी बड़े एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या तो अगर मैं कहूं मान के चलो कि आप बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, जब 2 महीना 3 महीने लगातार एकदम स्टडी करोगे, फिर उसके बाद आपके अंदर जो है थोड़ा सा जो है क्या आएगा कि डिमोटिवेशन आने लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब लगेगा ऐसा कि अरे कितना पढ़ना है, किस लिए पढ़ना, मतलब अजीब अजीब तरीके की जो बातें आने लगेगी। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि हो सकता है कि आप डिमोटिवेट हो जाओ। तो डिमोटिवेट से बचने के लिए एक सबसे जो सिंपल तरीका ये है कि फाइंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर स्टडिंग, यानी कि मान करके चलो, ये मैं सिर्फ स्टडी के लिए नहीं बोलूंगा ये वाला पॉइंट, आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, ठीक है, तो उस क्षेत्र के अंदर देखो कि आपका कौन इंस्पिरेशन हो सकता है। ऐसे कौन बड़े बड़े लोग हैं जो उस चीज को ऑलरेडी कर रखे हैं, तो उनसे इंस्पिरेशन लो। जैसे मान के चलो आप टॉपर बनना चाहते हो, तो आप ये देखो कि हमारे पहले जो है यानी कि कौन कौन से टॉपर हो चुके हैं, उनसे कुछ सीखो कि वो कैसे टॉपर बने हैं, किस किस तरीके से किन किन फेज से उनको गुजरना पड़ा है, इन सभी चीजों को समझो। तो ये आपका जो प्यारे बच्चों आपके अंदर ना एक मोटिवेशन लाएगा। ठीक है, और यही मोटिवेशन एक ऊर्जा के तौर पर आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अपने डोमेन के अंदर जो भी चीज आप जो प्राप्त करना चाहते हो उसके अंदर आपको जो इंस्पिरेशन व्यक्ति को जरूर ढूंढ करके रखना है, जिससे आप जो क्या हो सके, प्रेरित हो सको। ठीक है, क्योंकि जब आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रह जाएगा कि जिसके जैसा आप बनना चाहोगे, तो फिर आपको वो भी नहीं पता चलेगा कि आप क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा जरा ध्यान से, ये आपका लास्ट पॉइंट है कि देखो ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन लास्ट में आप अपने खुद को जरूर एक बार जज करते रहना। ठीक है, क्योंकि हो यहाँ पर आप एक स्टूडेंट ही, मुझे पता ही है, और देखो आप जिस चीज को करने के लिए शुरू कर दिए हो तो उसमें आपको दिखना चाहिए, इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए, और दिखने चाहिए तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके लिए आपको अपने खुद को जज योर सेल्फ रेगुलरली, अपने आप को यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे आपको क्या करना है, जज करना है, खुद को टेस्ट देना है।
ठीक है, तभी आपको पता चलेगा प्रॉपर रूप से कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों 5 ऐसे पॉइंट्स थे जो अगर आप लोग अपने जीवन में उतार लेते हो तो यकीन मानिए आपका लेवल बिल्कुल नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप एक स्टूडेंट हो या तो फिर प्यारे बच्चों आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हो। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों आज का वीडियो आप लोग के लिए मोटिवेशन के लिए था। कैसा रहा वीडियो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मैं प्यारे बच्चों ऐसा ही वीडियो आपको जो है लेकर के आता रहूंगा, और बहुत ज्यादा दिन हो गया था आप लोगों से मिले हुए। एक बार कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं और आप लोग का जो स्टडी वगैरह है वो कैसा चल रहा है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।